निशु, हाँ ये देख तो ये सूंघ के पता खराब हो गया कि नहीं, एक टेस्ट कर लो। ये छी मैंने बेटा कर लो भाई, परसों की तो है, खराब नहीं हुई है फ्रिज में। मेरी शायद नाक बंद है ना, नहीं समझ में आ रहा है। एक खा के दिखाओ। परसों का है वो, अभी क्यों खा रहे हैं हम? फेंक दो ना, खराब हो चुका है। इतना महंगा आता है परवल है, ऐसे ही फेंक दूं? अब एक एक रुपए की कीमत होनी चाहिए बेटा, मिडिल क्लास है हम, ऐसे अमीर नहीं है। खाना फेंक देंगे, पानी फेंक देंगे, कपड़े दे देंगे दान एक बार पहन के। पैसे दे के आती है सब्जियां, फ्री में नहीं दे रहा है कोई। फेंकना भी नहीं है तो उतना ही बनाओ ना जितना एक दिन में खा सके। पुच्चो को खिला दो, वो खा लेगा सड़ा गला, उसको वैसे भी कहाँ कुछ समझ में आता है। ऐसे कुछ भी मत बोलो, अभी सुन लेगा तो उसको बुरा लग जाएगा फिर। पुच्चो पुच्चो, जल्दी आ, मम्मी बुला रही है। उसको खिला दो। क्या हुआ? ये खाओ तो, ये खा के दिखाओ। मस्त है मम्मी। कब बनाया आपने परवल? हाँ अभी सुबह ही तो बनाया था ये, अभी बनाया ना, अभी काट रही थी देख सुबह परवल। सही है ना? टेस्ट है मस्त, खा लूंगा। ठीक है, अब उसको सही लग रहा है तो बासी नहीं है। देखिए खाने पीने की अहमियत होनी चाहिए, ऐसे फेंक नहीं देंगे ना। फ्रिज में रखा था, फ्रिज में रख के थोड़ी खराब हो जाएगा। सही है। वाओ मम्मी मस्त बना यार। आप मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया में जाओ ना परवल बनाने। आज मेरे पास बाइक होती तो मैं ही आपको छोड़ के आता ऑस्ट्रेलिया। ये रोटी पे हरा हरा क्या हो गया मम्मी? मस्त लग रहा है पर वो टॉपिंग। मम्मी मम्मी, ये वो बड़ा बड़ा हैप्पी बर्थडे कैसे लिखते हैं फेसबुक पे सब? मैं कॉलेज से आके यहाँ पे कब से बैठी हूँ, कुछ बात करनी है मुझे आपसे। आप फेसबुक पे बर्थडे विश कर रहे हो सब। हाँ बोलो। मेरा थर्ड ईयर है कॉलेज का, ये साल तो प्लीज मुझे ट्रिप पे जाने दो। 2 साल में नहीं गई बेटा, फिर वही बात। और अभी नवंबर में ही तो जा रहे हैं ना दिल्ली शादी में दीदी के, तो फिर अभी जाओगी, फिर यहाँ पे पैसा दे, फिर वहां की तो टिकट निकालनी ही है। अभी वो शादी में जा रहे हैं हम लोग। शादी में जाना, ट्रिप पे जाना फ्रेंड्स के साथ, तो अलग चीज हो गई ना मॉम। तो अरे तो घूम लेंगे, 2 दिन पहले चले जाएंगे या शादी के 2 दिन बाद आ जाएंगे मुंबई। 2 दिन घूम लेंगे वहां पे, लाल किला वगैरह। तुम वो सरोजनी में शॉपिंग भी कर लेना, वहां पे भी ले चलेंगे। बेटा वैसे देखो, एक ही जगह जब जा रहा है पूरा परिवार, तब शादी में भी जा रहे हैं, वहां पे कितना सोना बनवाएं, गिफ्ट कितने बड़े हो गए हो तुम लोग। सोचोगे नहीं तो कैसे फिर घर चलेगा? हाँ एग्जैक्टली। रिलेटिव्स में, रिश्तेदारी में, शादी ब्याह इवेंट कुछ भी होता है, मुंडन हो गया, किसी का बर्थडे है, उसके लिए पैसे होते हैं हमारे पास जाने के लिए। माना हम मिडिल क्लास हैं, लेकिन सिर्फ एक ही जगह पे क्यों सारे पैसे खर्च होते हैं? हम अपने ऊपर एज अ फैमिली अपने ऊपर क्यों नहीं खर्च कर पाते कभी पैसे? तो तुम लोग को इतने महंगे महंगे स्कूल कॉलेज सब भेजते हैं, फैशन, तुम्हारा कपड़ा लत्ता, मेकअप, फोन, पता नहीं सारे खर्चे तो उठा रहे हैं माँ बाप। मैं क्या बोल रही हूँ, आप क्या समझ रहे हो? चीजें दिलाने की, सामान दिलाने की बात नहीं कर रही हूँ मम्मी। दोस्तों के साथ तो भाई देखो, जब कमाने वाने लगोगी तो दोस्त तो रहेंगे ही, तो उनके साथ फिर ट्रिप चली जाना, अपने हिसाब से जीना जिंदगी। फिर आप लोग कितना अपनी मर्जी से घूमे हो? आप खुद अपने बारे में बोलते हो ना कि आपको यहाँ घूमना था, वहां घूमना था, आपके कॉलेज के फ्रेंड्स यहाँ गए वहां गए। आप भी तभी भी नहीं गए, शादी के बाद भी आप कभी नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि हम ऐसे फिजूल खर्ची नहीं कर सकते, तो हमें बहुत सोच समझ के खर्च करना चाहिए। आप लोग भी तो अपनी पसंद की लाइफ नहीं जी पाए हो ना अभी तक। क्या गारंटी है कि फ्यूचर में मैं भी अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जी लूंगी? अच्छा तो तुम कॉलेज से सोच के आई हो कि आज जबान लड़ाऊंगी घर? मैं जबान नहीं लड़ा रही हूँ, और ये मुझे आज मैं सीख के नहीं आई हूँ कहीं से, ये मुझे काफी सालों से बोलना था। बट मैं भी सोच रही थी कि नहीं छोड़ो, ठीक है, मम्मी सही कह रही है, पापा सही कह रहे हैं, समझ के हम खुद ही चुप बैठ जाते थे। बट अभी लास्ट ईयर एक शादी में गए थे, फिर वापस शादी में आपने खुद ही बोला सबको गोल्ड देना होता है। एक शादी तो मिस कर सकते हैं ना, या फिर जरूरी है सबको शादी में जाना? सब बुरा मान जाते हैं, सब ये हो जाते हैं। हर रिलेटिव्स को आप लोगों को ही खुश रखना है, कुछ बोलो तो नहीं करना पड़ता है। ये कैसा रीजन है मम्मी? करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है? और हम आपस में, फैमिली में, हम अपने लिए कुछ भी नहीं करें, और ये पैसे हमारे खुद के हैं जो हम इन सब पे लुटा रहे हैं, और ये लोग हमसे खुश भी नहीं रहते हैं कभी। बेटा बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक एक रुपए की वैल्यू होनी चाहिए। अमीर हो जाओ सब अच्छा है, करो, बट जब एक पैसे की, 1 रुपए की वैल्यू नहीं रहेगी ना बेटा, तो अमीर आदमी भी लंबे तक अमीर नहीं रह पाता है, फिर उसके भी राजा वाले दिन चले जाते हैं। रहने दो, नहीं जाना है मुझे। बस गुस्सा होके चले जाते हैं। क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या हो रहा है ये घर पे? क्या है?
तू कॉलेज से आया, तेरा मूड ऑफ हो गया, उधर मम्मी भी चुपचाप बैठी है। क्या क्या आईवी का क्या सीन है तेरा कॉलेज का? व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट? तू मुझे बता ना। तेरे को क्यों जानना है सब? तू तेरे काम से काम रख जा। घर के आदमी लोगों से बात क्या कर। देख पुच्चू, आई एम नॉट इन अ गुड मूड प्लीज। आज सच में झगड़ा हो जाएगा यार। देख माना मेरी शक्ल फनी है, आई एम अडोरेबल एंड ऑल, बट राइट नाउ आई एम वेरी सीरियस। मतलब सीरियसली एक छोटे भाई के होने के उसमें बोलना यार। पूछो तेरे फ्रेंड्स हैं ना, तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना तो फ्रेंडशिप ऐसे कम होते जाती है, फ्रेंड्स कम होते जाते हैं, बिकॉज वी एंटर इन रियल लाइफ। फिर हम जॉब वॉब करने लगते हैं ना तो ये फ्रेंडशिप वगैरह ये नहीं होता है। हम नीचे जाके खेलने नहीं लगते अपने फ्रेंड्स के साथ, या मिलके नाइट ओवर पार्टी, ये सब कुछ भी नहीं होता है रियल लाइफ में। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स लाइफ एकदम सीरियस हो जाती है, सब मस्ती मजाक सब खत्म। तो इतना सीरियसली क्यों बोल रहे हो ये सब? तो क्या करूं, खुश रहूं मैं? अपना कॉमेडी वीडियो रहता है ना, हंस के बोल। पहले ये इंडस्ट्रियल विजिट का क्या? देखो क्या इंडस्ट्री में कुछ काम वाम दे रहे क्या? क्यों जाने का? देखो नैनीताल में जाके काम करूंगी अगर मैं पागल? इंडस्ट्री में कोई काम दे रहा है क्या? समझाएगी तो समझेगा ना यार। मैं अभी तक गया हो गया कॉलेज में। जो इंडस्ट्रियल विजिट इम्पोर्टेंट, मतलब ठीक है वो हम लोग को इंडस्ट्रीज में लेके जाएंगे। अभी मैं मास मीडिया कर रही हूँ ना, तो एक दो प्रेस में लेके जाएंगे, न्यूज़पेपर या फिर रेडियो स्टेशन, एनिमेशन क्लासेस, उधर का थोड़ा बताएंगे कि यहाँ कैसे क्या होता है। एंड देन फिर सब फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, ट्रैवल करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। इट्स ऑल अबाउट लाइक हैविंग अ लाइफ टाइम मोमेंट टू चेरिश। तो बेसिकली तेरे को कॉलेज फ्रेंड के साथ पिकनिक जाना है ना? पिकनिक नहीं है, डफर। देख अगर ऐसा सीन है तो फिर एक काम करते हैं, तू प्लीज कुछ काम मत कर, तू जा यहाँ से। मेरा जितना भी सेविंग्स किया ना मैंने अभी तक अपने बाइक के लिए, वो मैं सैक्रिफाइस कर देता हूँ, वो तू ले ले। और तू इधर ट्रिप पे जाके आ मत यार, रहने दे। तू तेरे बाइक के पैसे मत खर्च कर, फिर बाद में तू नहीं ले पाएगा। हम दोनों में से कोई तो अपने विशेस पूरे करे, तू ही बाइक ले ले। वापस सेविंग में कर लूंगा। क्या है अभी फैमिली वालों को भी तो खुश रखना पड़ता है ना। कितना है तेरे पास? देख मेरा टोटल मिला के तो अभी तक 1200। 1000 तू रख ले, क्योंकि 200 मुझे भी तो चाहिए ना, अभी घर का भी काम रहता है, घर चलाना पड़ता है वो सब। अच्छा चल, तेरे पास 1000 है तो 1000 ले ले। 1000 रुपए तो इधर ही खत्म हो गए, फिर तेरे को सिर्फ 7000 और अरेंज करना पड़ेगा। बट एक बड़ा चंक तो हो गया ना अपना। बहुत बड़ा चंक है 1000। 8000 का हाफ 1000 ही तो होता है। मेरे पास 3000 है। बेस्ट 1000, 3000, 4000 तो इधर ही हो गया, और 4000 ही तेरे को चाहिए ना 8000 के लिए। 4000 तो मम्मी दे ही देगी, रहता है मम्मी के पास। अरे तेरे को क्या लगता है पापा मम्मी में मम्मी ज्यादा स्मार्ट है ना? नहीं, अपनी मम्मी अगर वो बनती ना, वो कंप्यूटर नहीं क्या बिजनेस वुमन बनती ना मम्मी, तो अभी तक हम लोग जैसे ज्यादा अमीर होते टाइप्स, ऐसा मुझे लगता है। मम्मी का दिमाग ना फाइनेंस में ज्यादा चलता है, बुद्धि बहुत तेज है अपनी। उच्चू यस, गेट लॉस्ट। ओके बाइक के पैसे दे रहा है मुझे, इसको तो मैं बाइक दिला के रहूंगी। सुनिए, अरे दो बच्चे हो गए यहाँ बाहर, आप तो ठीक है भाई, लोग फिर ऐसे खड़े हो जाते हो। नहीं क्यों? मैं बोल रही थी कि वो निशु के कॉलेज से ट्रिप जा रहा है ना उसका, वो दिल्ली नैनीताल का, नवंबर में ही जा रहा है, तो उसको जाना था। तो अभी तो शादी में जाना है, दिल्ली में शादी पड़ी है, अभी तो नहीं हो पाएगा यार, बड़ा खर्चा है अभी, कैसे समझाना पड़ेगा अभी उनको। हाँ पैसे का बताया मैंने उसको, बट उसको शादी में नहीं जाना है ना, तो वो कह रही है कि शादी के बदले वो वहां पे अपने कॉलेज ट्रिप पे चली जाएगी। अरे अभी अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब वो समझ रहे हैं। ठीक है तुम सही कह रही हो, मैं भी समझ रहा हूँ, बट बड़े हो रहे बच्चे तो और समझदार होना चाहिए ना इनको। पता नहीं, मुझे तो लग रहा है सही कह रही है। आपकी ओर से इतने रिश्तेदार हैं, मेरे ओर से इतने रिश्तेदार हैं, जब से हमारी शादी हुई है बस ये रिश्तेदारी निभाते जा रहे हैं, तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, और ना कभी खत्म होगी। अपने सपने तो हम जी नहीं पाए जैसे जीना चाहते थे, ना वैसा घर बना पाए, ना गाड़ी, ना कुछ। अब बच्चों के भी सपने यही रिश्तेदारी में झोंक दें, उसी को निभाने में। अब इतने साल से तो मान ही गई थी, वो फर्स्ट ईयर में भी नहीं गई, सेकेंड ईयर में भी नहीं गई, अब थर्ड ईयर है, अब कहाँ उसको मिलेगा अब दोस्तों के साथ जाना और ऐसे ही मौज मस्ती करना। जाने देते हैं। क्या सोच रहे हैं आप? खाने में क्या बना है? ये सोच रहे हैं आप तब से? अरे सोच उसी बारे में रहा था भाई, भूख लगी है तो पूछा खाने में क्या बना है। कब से मैं कह रही हूँ, बातें कर रही हूँ, देखो इंसान थका आ रहा है, ऑफिस से आ रहा है, तुम खर्चाएगा और बता रही हो, तो दिमाग 20,000 का इंतजाम हो जाएगा ना। 20,000 चाहिए उसको ट्रिप पे जाने के लिए। 20,000? हाँ 20,000 ऐसे करने। अरे क्या लोनावला थोड़ी जा रही है, वो पता नहीं कहाँ, दिल्ली जाना है, नैनीताल जाना है,
फिर कॉर्पोरेट कुछ और एक जगह जाना है वहां, तो इतना तो पैसा लग ही जाता है आने जाने में। महंगाई के जमाने में 2022 चल रहा है। अभी प्रेशर आ गया ये सुन अब के। उसी से आज बात कर लीजिए, अब उसको फ्राइडे तक फीस भरनी है ट्रिप की। मेरा घुटना दिखा दीजिए डॉक्टर को। अरे वो तेल लाया था ना घुटने में मलने के लिए, वो तेल लगाओ ना, उससे सबको फायदा हो रहा है, दुनिया को फायदा हो रहा है। मम्मी क्या है? क्या क्या पुच्चू, मुंह खोल के बोलेगा? नहीं तू कर ले पहले, मैं यहीं खड़ी हूँ, तेरा हो जाएगा तो बताना। हो गया मेरा, पता चल गया मुझे, सुना मैंने। आपने 20,000 बोला ना, चाहिए तो सिर्फ 8,000, बाकी का पैसा। तूने कहा सुना? पापा वहां पे बेडरूम में थे, आप बेडरूम के अंदर थे, दरवाजे वो साइड, मैं बाहर था ना, मैं सुना, फिर आपने बोला ये कमाल कर रहे हो आप। मैं दी को भी वही बोल रहा था, पापा और मम्मी में मम्मी स्मार्ट है, आप वो आंटी प्रिया बिजनेस वुमन आप बनोगे ना, आप फाट डालोगे। हाँ तो वो 18,000 था ना उसका फीस, मैंने सुना मुझे 18 लगा, तभी तो मैंने बोला कि 18 उसका वो ट्रिप का फीस और 2,000 तो हाथ में देंगे ना, इतना दूर जाएगी तो। ठीक है तो 8,000 ही है ना दी का, तो मैं बता देता हूँ फिर पापा को। नहीं, किसी से कुछ बोलना नहीं है, ठीक है? तुझे बाइक चाहिए ना? बाइक तो चाहिए ना मम्मी, बाइक के बिना एक लड़का कैसे जी सकता है? हाँ तो चुप रहे। और कुछ चाहिए किसी को? मैं नहीं, मेरा फुल हो गया। मैं, आपको कुछ चाहिए? नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए। आपको कुछ चाहिए? हाँ नहीं का तो ये कब जा रहे हो तुम्हारे कॉलेज ट्रिप? नहीं कोई ट्रिप नहीं जा रही कहीं। अरे पूछ रहे हैं, बताओ, पापा पूछ रहे हैं तो चुप कर। पूछ रहा हूँ ना तुमसे, कॉलेज ट्रिप कब जा रही है? नवंबर में जा रही है। तो तब तुम शादी में नहीं जाओगे फिर ना? कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं कॉलेज वाले? 3-4 जगह हैं, पहले दिल्ली जाएंगे, फिर वहां से नैनीताल, फिर जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट तो किसी इंसान का नाम लग रहा है। इंसान के नाम पे ही पड़ा है वो पागल। कितने दिन का ट्रिप? 5 nights 6 days। ये दिन का 20,000 ले रहे तुम्हारे कॉलेज वाले, ज्यादा लग रहा है ना पापा? 6 दिन के लिए 20,000 ज्यादा हो गया। पर आपको कैसे पता चलेगा ज्यादा है कि कम है? आप लोग भी गए हैं ना नैनीताल वगैरह जिम? कितना बीच में बोलता है पुच्चू तू पागल। 20,000 नहीं है पापा फीस, 8,000 है। 20,000 किसने बोला रहेगा यार? मम्मी तो 20,000 बता रही थी। सुनो, 18,000 ही तो था ना बेटा, 18,000 बोला था ना तुमने मुझसे। 8,000 कहा था मैंने मम्मी आपसे। 8 का 18 कैसे सुन लेते हैं भाई, मेरे समझ वही सुनने में हो जाता है कभी कभार, बड़े लोगों से भी गलती होती है, ऐसी बात नहीं है। मम्मी मैं हूं ना। हाँ बोलो, तुम भी बोलो। अरे पापा अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, देखिए लड़की है वो। अच्छा लड़की है तो मुझे पता है। हाँ ठीक, फिर घर से पहली बार जा रही है, इतना दूर जा रही है, तो अगर 8,000 उसका सिर्फ ट्रिप का फी है, तो पहले तो वो शॉपिंग करेगी जाने के लिए, ठंडी जगह पे जा रही है। हम लोग मुंबई में रहते हैं, यहाँ पे ह्यूमिडिटी देखिए, आपके सर पे पसीना आ रहा है। हाँ, तो जब वो ठंडी जगह पे जा रही है तो उसको गर्म कपड़े तो लेने पड़ेंगे ना, उसको जैकेट और फिर क्या अपना ग्लव्स बैग सब खरीदेगी ना वो, तो उसमें भी तो पापा गर्म कपड़े महंगे आते, एक्सपेंसिव होते, जैकेट वगैरह। आदिदास तो लेगी दीदी, नाइकी, आदिदास कितना जैकेट लेगी? नहीं ऐसी कोई शॉपिंग नहीं करनी है मुझे पापा, इतनी खास, ज्यादा ही बताना पड़ा। फिर वो वहां पे जाएगी तो वहां पे भी तो पापा शॉपिंग करते हैं ना। हम लोग कहीं घूमने जाते हैं ना, आपको पता है जब घूमने जाते हैं लोग, मतलब आप गए नहीं, ज्यादा गए नहीं हो ना, अच्छा, तो जब घूमने जाते हैं तो वहां पे शॉपिंग करते हैं पापा। आते वक्त फिर वो हमारे लिए थोड़े सुवेनियर्स लेके आएगी। सुवेनियर क्या होता है पापा? तो वो सब भी वो लाएगी, और उसके हाथ में भी तो कुछ पैसे होने चाहिए ना, कुछ उसको चिप्स खाना है, कभी कोल्ड ड्रिंक पिलाना है, तो ये सब के तो पैसे भी तो चाहिए ना पापा। तो ये सब टोटल फिर मिला के तो हो ही जाता है 18-20। तो देखिए सही कह रहा है वो, मान लीजिए हमने 20 ही बोल दिया है, तो वैसे तो सही कह रहा है ना, उतना तो हो ही जाता है। मुझे नॉलेज है, अब फैमिली में मेरी बहन है, फिर मेरी मम्मी है, फिर मेरे फ्रेंड्स भी हैं, फिर दीदी के फ्रेंड्स हैं, तो फैमिली में मेरी लड़कियां हैं, तो फिर मुझे ऐसे मैं नॉलेज ले लेता हूँ। तो मेरी तो बीवी भी है, फिर आपकी बीवी भी है, फिर भी आपको ये सब नहीं पता। ये सब पता होना चाहिए पापा, ये सब एक ट्रू जेंटलमैन का फर्ज होता है पता करना। बहुत बकवास करने लगा तो क्यों बैठा है यहाँ पे? ये नहीं, बदतमीज बड़ा होता जा रहा हूँ तो और सीरियस हो जाऊँ लाइफ में। मैं तो बोल रहा हूँ चुप कर।
के बैग सिर्फ ये साल मेरे बाइक का प्लान ड्रॉप कर देते हैं, दीदी को ट्रिप पे भेज देते हैं ये साल। नेक्स्ट ईयर से फिर हम लोग सेविंग करते हैं ना मिलके सब लोग। बस चुप। क्या मैं आपकी हमेशा साइड लेता हूँ मम्मी, आप कभी मेरा साइड नहीं लेते हो। अभी दीदी को पूछो, अभी बेडरूम में मैं उसको बोल रहा था मम्मी पापा में मम्मी ज्यादा स्मार्ट है। पूछा था कि नहीं दीदी को? हाँ। नहीं हम लोग नहीं मैं नहीं मानी। मैंने सिर्फ बोला, किसी ने अग्री नहीं किया। लेकिन अच्छा तो मम्मी स्मार्ट नहीं है, मैं स्मार्ट हूँ। चुप रह तू, फंस गया अभी, बैठा रहे भाई। जा तू, पापा से बात कर ली मैंने, ले जाओ फिर दे दो कल चेक। मान गए, मैं बोल रहा था ना we need to talk। शार्क टैंक में देख हम लोग बात करते हैं, हमारा कुछ अच्छा आइडिया रहता है ना। मैं जा रहा हूँ, मैं पढ़ाई मेरा बाकी है। सीरियसली पापा? हाँ सीरियसली, हो क्या आओ, देखो लास्ट ईयर है कॉलेज का, कॉलेज वाला तो नहीं मिलेगा ट्रिप वापस। तो पापा फिर वो दी की शादी दिल्ली में, शादी वादी में ऐसे भी तुम लोग बोर हो जाते हो, फिर घर आके वो भी कंप्लेन करते हो, वो भी हमें को सुनना पड़ता है। तो इससे अच्छा तुम जाओ अपना ट्रिप, और मैं मम्मी और पुच्चू चले जाएंगे शादी में। चेक दे दो फिर कल। और क्या वो जैकेट वॉकेट बोल रहा था पुच्चू, वो भी ले लो, ज्यादा नहीं 1-2 जैकेट ही लेना। हाँ नहीं एक ही जैकेट चाहिए पापा, सिर्फ ठंड से खुद को बचाना है ना, थोड़ी 10 जैकेट चाहिए फैशन ब्लॉगर थोड़ी। एक जैकेट में पूरा 6 दिन निकल जाएगा आराम से। ठीक चेक पकड़ो। हाँ चेक अभी दे।